हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डायरेक्ट लेबर में क्वेश्चन 4th ए करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू अ जॉब स्टैंडर्ड टाइम 50 आवर्स। नाउ एक जॉब के लिए 50 आवर्स स्टैंडर्ड है, दैट मीन्स टाइम अलाउड 50 आवर्स। टाइम टेकन 40 आवर्स। टाइम टेकन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम टेकन 40 आवर्स। अब अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपने कोई काम दिया है, ठीक है, और उसे उस काम के लिए 50 आवर्स दिए गए, टाइम अलाउड 50 आवर्स, कि 50 आवर्स में उसे वो काम करके दिखाना है, और उसने वो काम 40 आवर्स में करके दिखाया। अब अगर 40 आवर्स में करके दिखाया तो उसने आपका टाइम सेव कितना किया? टाइम सेव्ड, आपने 50 घंटे दिए काम करने के लिए, उसने 40 घंटे में कर दिया, तो उसने आपके 10 घंटे बचाए। सो टाइम सेव्ड मीन्स टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड 50 आवर्स एंड टाइम टेकन 40 आवर्स, सो टाइम सेव्ड 10 आवर्स। टाइम सेव्ड यहां पर हम लिखेंगे 10 आवर्स। नेक्स्ट इज, अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके बुक में आगे पीछे हो सकता है, ध्यान देना। ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए और आपके बुक में देखिए कि ये क्वेश्चन आपके बुक में कहाँ दिया हुआ है। होगा आगे पीछे होगा थोड़ा। सो नाउ क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट 300, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 1.5 पर आवर ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन, कैलकुलेट डायरेक्ट वेजेस एंड रेट ऑफ वेजेस पर आवर अंडर हेल्सी प्लान। अब कॉस्ट दिया हुआ है तो मैं आपको पहले फॉर्मूला वाला पेज दिखा दूं। फॉर्मूला वाले पेज में कॉस्ट शीट देखिए, कॉस्ट शीट दी हुई है। मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये हो जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो मैं टेबल तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट डायरेक्ट जल्दी से मैं ये कॉस्ट शीट बना रहा हूँ। मटेरियल प्लस वेजेस, अब मटेरियल प्लस वेजेस इसका जो टोटल होगा दैट विल बी प्राइम कॉस्ट। और उसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो इसमें अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो फाइनली आंसर होगा उसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या फिर इसे वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं, WRKS, वर्क्स कॉस्ट। सो नाउ हमने ये फॉर्मूला तो लिख दी, शीट बना दी। अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैं वो लिखता जाता हूँ। सो इन्फॉर्मेशन में क्या है, मटेरियल कॉस्ट 150, तो मटेरियल के सामने मैंने लिख दिया 150। फैक्ट्री कॉस्ट 300, तो फैक्ट्री कॉस्ट के सामने लिख दिया 300। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 1.5 पर आवर ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन। ये जो ओवरहेड्स है ना, ये जो एक्चुअल टाइम टेकन है उसका 1.5 है। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 40 आवर्स। सो 40 इंटू 1.5, एक फैक्ट्री में 40 आवर्स काम हुआ है और पर आवर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 1.5, तो ये हो जाएगा 60। अब अगर ये 60 हो गया तो मुझे वेजेस काउंट करने हैं। वेजेस कितने हैं? सो सबसे पहले मुझे वेजेस काउंट करने हैं। अब देखिए, अगर सीधा आपको दूं तो मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट होता है। मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट होता है, और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है।
अब मुझे प्राइम कॉस्ट पता नहीं कितना है, लेकिन प्राइम कॉस्ट में मैं 60 रुपीज़ ऐड करूँ तो आंसर 300 हो रहा है। तो प्राइम कॉस्ट में मैंने क्या वैल्यू ऐड की होगी? सो देखिए, आप सोचिए थोड़ा, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें 60 रुपीज़ ऐड करूँ तो आंसर 300 आ जाए? तो ऐड करना है और आपको ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रिवर्स जाओ, 300 में से 60 रुपीज़ माइनस कर दो। सो 300 में से 60 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? 240। अब करके देखो, 240 प्लस 60, 300 आ रहे। तो जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो तो प्लस करते हो, नीचे से ऊपर जाते हो, रिवर्स जाते हो तो माइनस करोगे। अब 300 में से 60 माइनस किया तो 240 आ गया। अब मुझे वेजेस नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा? 240 में से 50 माइनस कर दूंगा। सो 240 माइनस 50 तो आंसर आएगा 90। अब आप सीधा टोटल करके देखो, 150 प्लस 90 240 एंड 240 प्लस 60 तो आंसर हो जाएगा 300। सो फिर से 150 प्लस 90 240 एंड 240 प्लस 60 300। अब हमें ये पता है, ये क्वेश्चन मार्क है, वेजेस कितने हैं हमें ये पता चल गया। अब इन्होंने कहा है कि अगर वेजेस 90 रुपीज़ हैं तो इस वेजेस का रेट क्या होगा? इनको रेट चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? रेट। और ये जो वेजेस दिए गए हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू हेल्सी प्लान दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू हेल्सी प्लान वेज दिए गए। सो हेल्सी प्लान का फॉर्मूला देख लें एक बार। तो हेल्सी प्लान का फॉर्मूला है टाइम इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। तो हेल्सी प्लान का ये फॉर्मूला रखेंगे जिसमें से हमें रेट मिल जाएगा। सो टाइम इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट, ये है हेल्सी प्लान का फॉर्मूला। सो हमें वेजेस तो पता है 90 रुपीज़ हैं। सो 90 रुपीज़ इज इक्वल्स टू, नाउ टाइम इंटू रेट। टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन। ओनली जब भी टी दिया हो ना तो आप टाइम टेकन वाला टाइम लेना। तो टाइम टेकन है 40 आवर्स इंटू रेट, वही तो फाइंड करना है हमें, प्लस 50%। तो 50% को मैं 50/100 लिख देता हूँ। नाउ टाइम सेव्ड, तो टाइम सेव्ड है 10 आवर्स इंटू रेट, रेट ही तो फाइंड करना है हमें। सो देयरफॉर 90 इज इक्वल्स टू 40 इंटू आर, तो ये हो जाएगा 40 आर प्लस, अब एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, एक जीरो कैंसिल होगा यहाँ पर। सो न्यूमरेटर में 2 जीरो, डिनोमिनेटर में 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा 5 इंटू आर, तो क्या हो जाएगा 5R। सो देयरफॉर 90 इज इक्वल्स टू 45R। सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R इज इक्वल्स टू 2 रुपीज़। तो ये है रेट, रेट है 2 रुपीज़। सो देखिए रेट में क्या दिया हुआ है, आंसर में देखें क्वेश्चन 4th में ये रहा 2 रुपीज़ पर आवर, ₹2। आप यहाँ पर लिख देना ₹2। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रेट इज ₹2 पर आवर। अब इसकी फिर से मीनिंग समझाता हूँ। अगर किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ है तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक मटेरियल प्लस वेजेस, यानी ये हो गया प्राइम कॉस्ट। वेजेस यानी जो मजदूर काम करते हैं उनको मजदूरी दी जाती है। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? तो फैक्ट्री में काम चल रहा है तो फैक्ट्री का लाइट बिल, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के लोकल टैक्सेस, तो वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। वो 60 रुपीज़ था, तो टोटल कॉस्ट हुआ 300। अब यहाँ पर मटेरियल पता था, फैक्ट्री ओवरहेड्स पता थे, फैक्ट्री कॉस्ट पता थी, तो पहले हमने वेजेस कैलकुलेट किए, और अगर 90 रुपीज़ वेजेस दिए गए तो उन वेजेस का रेट क्या होगा पर आवर, वो हमने कैलकुलेट किया। सो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा नहीं था, आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया। पहले आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए दी गई और फिर आपसे रेट पूछा गया है।
सो ये क्वेश्चन 4A नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसी में ही क्वेश्चन बी। सो आइए क्वेश्चन 4B कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं 4B कौन सा है, तो आप अपने बुक में फाइंड आउट कर पाओ। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज 40 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम टेकन इज 30 आवर्स। बेसिक रेट इज ₹8 and dearness allowance is ₹2 per hour. Calculate total wages and effective rate of wage per hour under Rowan plan. Bonus is calculated on basic plus DA rate of wages per hour. So ये था क्वेश्चन नंबर 4A। सो आइए 4B स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन 4B। नाउ सबसे पहले 4B, द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज 40 आवर्स। इट मीन्स टाइम अलाउड 40 आवर्स, 40 H for hour, and actual time taken is 30 hours. So TT time taken 30 hours. Now टाइम अलाउड, आपने किसी वर्कर को 40 आवर्स दिए हैं काम करने के लिए, उसने 30 आवर्स में करके दिया। सो टाइम सेव्ड 10 आवर्स। अब अगर वर्कर ने 10 आवर्स बचाए हैं तो आपको उस वर्कर को सैलरी देनी है, और सैलरी कौन से प्लान के अकॉर्डिंग देनी है? अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। अब रोवन प्लान के अकॉर्डिंग अगर सैलरी देनी है तो सैलरी के साथ बोनस भी देना होगा। सो पहले अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला वाला पेज। अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान हमें क्या देना है? टाइम इंटू रेट। ये थी इसकी सैलरी, वेजेस, टाइम इंटू रेट, एंड ओनली टी हो तो मैंने आपको बताया ये क्या है? टाइम टेकन प्लस टाइम इंटू रेट इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। इनका कहना है कि टाइम इंटू रेट जितना हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में, ध्यान से समझना मेरी वर्डिंग को, उसके प्रोपोर्शन में जितना टाइम सेव्ड किया है और जितना टाइम अलाउड किया था उसके प्रोपोर्शन में उसे बोनस दे दो। सो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। सो फॉर्मूला वेजेस एज पर रोवन प्लान, वेजेस एज पर रोवन प्लान। सो वेजेस है टाइम इंटू रेट प्लस टाइम इंटू रेट इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। सो नाउ टाइम इंटू रेट। सो देखते हैं टाइम इंटू रेट क्या दिया हुआ है। देखो ऊपर। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लेक्चर को यहाँ पॉज कर दो और आगे का सम खुद ट्राई करो। लेक्चर को पॉज कर दो पहले और आगे का सम खुद ट्राई करो। देखो आपको आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन तो मैं दे रहा हूँ आपको। चलिए, सो होपफुली हो तो गया होगा, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। टी, ओनली टी मीन्स टाइम टेकन। ओनली टी का मतलब क्या होगा? टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया है। सो टी इज 30 इंटू, अब रेट देख लेते हैं। तो रेट में है 8 रुपीज़ पर आवर प्लस डियरनेस अलाउंस, दोनों को ऐड कर देंगे। सैलरी में वैसे ही डियरनेस अलाउंस ऐड ही होता है। सो 8 + 2, तो रेट ले लेंगे इसका 10 रुपीज़ प्लस 30 इंटू 10, ये रेट है। टाइम सेव्ड 10, टाइम अलाउड 40। सो 30 इंटू 10 300 प्लस 30 इंटू 10 इंटू 10, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 30 इंटू 10 इंटू 10
डिवाइड बाय 40, सो 75, सो टोटल हो जाएगा ₹375। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसे ध्यान से समझो, 30 into 10 ये तो उसे सैलरी मिली, ठीक है, इतना तो उसे सैलरी मिलना था। नाउ 30 into 10 ये तो था इसका बोनस, ठीक है, तो बोनस में इतना इसने कितना टाइम सेव किया, 40 घंटे में से 10 घंटे बचाए, 40 घंटे में से 10 घंटे बचाए। तो अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, 30 into 10 300 उसकी सैलरी थी। अब अगर उसने 40 आवर्स में से 10 आवर्स बचाए, 10 आवर्स सेव किए, तो इसका बोनस मिलना चाहिए। सो 300 रुपीज़ सैलरी हुए तो इसे बोनस कितना मिलना चाहिए जो इसने बचत की है, तो ये होगा 300 into 10 डिवाइड बाय 40। तो आप इसका आंसर देखो, 300 into 10 डिवाइड बाय 40 75 रुपीज़ ही आएगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया कि इसका बोनस कैसे कैलकुलेट हुआ, ठीक है, ये आपको करना नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपका यहाँ तक आंसर आ गया, ये 375 आपका आंसर है। हाँ, अगर ऐसा पूछे कि इसको सैलरी कितनी मिली और बोनस कितना मिला, तो ये 75 इसका बोनस है और 300 उसकी सैलरी है या वेजेस है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4B। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे।